हेलो एवरीवन। तो हम देख रहे थे इंटरनल जेनिटेलिया, जिसमें से हमने प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी वजाइना के बारे में देख लिया है। वजाइना की सारी इन्फॉर्मेशन हमने देख ली है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट हमारा यूट्रस। यूट्रस क्या होता है, उसके कौन से पार्ट्स होते हैं, कैसे ब्लड सप्लाई यूट्रस को मिलती है और क्या क्या फंक्शंस होते हैं, वो हम देखेंगे। Uterus. The uterus is a hollow muscular pear-shaped organ, flattened anterior posteriorly. ये यूट्रस है तो ये पियर शेप का होता है, इसका शेप पियर शेप का होता है और ये आगे और पीछे की तरफ से फ्लैट होता है। इट लाइज इन द पेल्विक कैविटी बिटवीन द यूरिनरी ब्लैडर इन फ्रंट एंड द रेक्टम बिहाइंड। यूट्रस है, जैसे कि हमें पता है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हमारे पेल्विक कैविटी में लाई करते हैं, तो ये ब्लैडर और रेक्टम के बीच में है, सिचुएटेड है। आगे की इसके एंटीरियर साइड पे ब्लैडर प्रेजेंट है एंड पोस्टीरियर साइड पे रेक्टम प्रेजेंट है। मेजरमेंट्स ऑफ द यूट्रस: लेंथ इज 7.5 सेंटीमीटर, width is 5 सेंटीमीटर, breadth is 2.5 सेंटीमीटर। इसकी लंबाई 7.5 सेंटीमीटर है, चौड़ाई 5 सेंटीमीटर है एंड मोटाई 2.5 सेंटीमीटर है। नेक्स्ट, पोजीशंस। नॉर्मली यूट्रस की दो पोजीशंस होती है, एंटीवर्टेड एंड एंटीफ्लेक्स। जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हैं कि एंटीवर्टेड ये थोड़ा एक एंगल फॉर्म करता है वजाइना के साथ, 90 डिग्री में एंगल फॉर्म करता है। ये एंगल को हम एंटीवर्जन बोलते हैं। सेम ईयर फॉर एंटीफ्लेक्शन, ये एक एंगल फॉर्म करेगा इंटरनल ओस के साथ, सर्विक्स के साथ में एक एंगल फॉर्म करता है जो एंगल 170 डिग्री बनाता है। इस एंगल को हम बोलते हैं एंगल ऑफ एंटीफ्लेक्शन। मतलब यूट्रस थोड़ा फॉरवर्डली अपनी तरफ टिल्ट होता है, बेंड होता है, उसको बोलेंगे हम एंटीवर्टेड एंड एंटी फ्लेक्स्ड। ये दो पोजीशन है यूट्रस की। पार्ट्स ऑफ द यूट्रस, तो यूट्रस 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है: फंडस, बॉडी, isthmus and cervix. Fundus: this is the round dome shaped upper wall of the corpus where the fallopian tubes enter the uterus. आप पिक्चर में देख सकते हैं ये जो डोम शेप स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है यूट्रस की बॉडी, ये बॉडी ऑफ द यूट्रस है। इसके जस्ट अबाउ जो पार्ट है इसको हम फंडस बोलते हैं। ये एक डोम शेप स्ट्रक्चर है और इसके लेटरली साइड पे यहाँ से फेलोपियन ट्यूब एंटर्स होती है। ठीक है। Next is body. This forms the upper 2/3 part of the uterus, which is the main part of the uterus. The superolateral angles of the body of the uterus project outwards from the junctions of the fundus, and the body is called corner of the uterus. Now body, the second part of the uterus is body. ये blue portion आप देख सकते हैं पिक्चर में, ये इसको हम body of the uterus बोलते हैं और ये मेन पार्ट होता है हमारे यूट्रस का, क्योंकि यहीं पे जो फर्टिलाइज्ड ओवम में यहीं पे इम्प्लांट होगा, उसी का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इसी एरिया में होता है। और ये जो आप कंस्ट्रिक्टेड पार्ट देख रहे हैं, सुपीरियर लेटरल साइड ऊपर और लेटरल साइड ऑफ द जंक्शन ऑफ द फंडस एंड द बॉडी ऑफ द यूट्रस, इस पोर्शन को हम बोलेंगे कोर्नुआ ऑफ द यूट्रस। Next part is isthmus. It is a constricted part measuring about 0.5 centimeter, situated between the body and the cervix. It forms the lower uterine segment during the late pregnancy. Now the third part is isthmus. ये isthmus आप देख सकते हैं, ये 0.5 सेंटीमीटर का है, ये constricted part है। ठीक है, बिल्कुल नैरो पार्ट है ये कहाँ से एक्सटेंड होगा? लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ द यूट्रस टू द एक्सटर्नल ओस ऑफ द सर्विक्स और बॉडी ऑफ द यूट्रस के बीच में जो पार्ट प्रेजेंट रहेगा उसको हम स्टमस बोलते हैं, जो कि 0.5 सेंटीमीटर का है। और ये लेट प्रेगनेंसी के टाइम पे ये स्टमस लोअर यूट्राइन सेगमेंट में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट पार्ट इज सर्विक्स. It is cylindrical in shape, measures about 2.5 centimeter, extends from the isthmus and ends up to the external os which opens into the vagina. Right?
नाउ सर्विक्स इट इज द सिलेंड्रिकल इन शेप, लास्ट पार्ट ऑफ द यूट्रस, ठीक है, एक्सटेंड्स फ्रॉम द इस्थमस, यहाँ से एक्सटेंड होके, यहाँ से स्टार्ट होके ये यहाँ पे एक्सटर्नल ओस है, जो सर्विक्स का एक्सटर्नल ओस जो कि वजाइना में ओपन हो रहा है, यहाँ तक के पार्ट को हम बोलते हैं सर्विक्स। ये 2.5 सेंटीमीटर की मेजरमेंट में है, ठीक है। देयर आर 4 पार्ट्स ऑफ द यूट्रस। फर्स्ट इज फंडस विच इज डोम इन शेप, और यहाँ पे लेटरली साइड पे फैलोपियन ट्यूब्स एंटर्स करती है यूट्रस में। नेक्स्ट इज द बॉडी ऑफ द यूट्रस विच इज द मेन पार्ट ऑफ द यूट्रस एंड इट इज मेजरिंग अबाउट 3.5 सेंटीमीटर। देन इसके जो सुप्रोलेटरल पार्ट पे जो नैरोइंग पार्ट है, जो प्रेजेंट बिटवीन द जंक्शन ऑफ द फंडस एंड बॉडी ऑफ द यूट्रस, इसको हम बोलेंगे कोर्नुआ ऑफ द यूट्रस, बोथ साइड प्रेजेंट है ये। नेक्स्ट थर्ड पार्ट इज isthmus which is very constricted part and it extends from the lower part of the body of the uterus to the cervix which measures about 0.5 centimeter. The next is cervix, ये है 2.5 सेंटीमीटर एंड सिलिंड्रिकल इन शेप है, एक्सटेंड होगा इस्थमस के लोअर पार्ट से लेके एक्सटर्नल ओस ऑफ द सर्विक्स। तो ये 4 पार्ट्स थे हमारे यूट्रस के, फंडस, बॉडी, इस्थमस एंड सर्विक्स। नेक्स्ट हम देखेंगे लेयर्स ऑफ द यूट्रस। तो देयर आर 3 लेयर्स ऑफ द यूट्रस, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम एंड एंडोमेट्रियम। पेरीमेट्रियम is the outer layer of the uterus, myometrium is the middle layer and endometrium is the inner layer. Now perimetrium, this is the thin outer serous layer that covers the uterus, ठीक है। जैसे कि मैंने कहा पेरीमेट्रियम आउटर लेयर है, तो आउटर लेयर है तो ये ऑलवेज कवर करेगी यूट्रस को। कंपोजिशन, इट इज द पार्ट ऑफ द विसरल पेरिटोनियम मेड अप ऑफ सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम एंड अ थिन लेयर ऑफ द कनेक्टिव टिश्यूज। तो ये स्क्वैमस एपिथेलियम से बनी हुई है और कनेक्टिव टिश्यू से बनी हुई है। इसका फंक्शन क्या है, जब क्योंकि ये आउटर लेयर है यूट्रस की, तो ये ऑलवेज प्रोटेक्ट करेगी हमारे ऑर्गन को, यूट्रस को। इसका लोकेशन कहाँ है, इट कवर्स द फंडस एंड द पार्ट ऑफ द पोस्टीरियर वॉल ऑफ द यूट्रस। हमने पिक्चर में, लास्ट पिक्चर में यहाँ फंडस देखा था, तो पेरीमेट्रियम इधर कवर करेगा यहाँ पे, और पोस्टीरियर पार्ट, यूट्रस के पोस्टीरियर पार्ट को कवर करेगा। ऑल्सो जो यहाँ पे ब्रॉड लिगामेंट प्रेजेंट होते हैं उसके साथ भी ये कनेक्ट करता है पेरीमेट्रियम। Next layer is myometrium which is the middle layer. This is the thick muscular middle layer of the uterus. Composition, it is composed of smooth muscle cells which is further divided into outer longitudinal, middle interlace and inner circular. तो ये स्मूथ मसल सेल से बनी हुई है और इसमें भी 3 लेयर्स है, 3 सब लेयर्स है। बाहर के साइड पे लॉन्जिट्यूडनल, ये आप देख सकते हैं, ये आउटर लेयर ऑफ द स्मूथ मसल सेल्स है। देन मिडल इंटरलेस क्रिस क्रॉस मैनर में प्रेजेंट है, ये देख सकते हैं आप, क्रिस क्रॉस मैनर में प्रेजेंट रहती है। और ये जो मिडल इंटरलेस है, इसका एक बेनिफिट इसलिए है कि जब ब्लीडिंग होती है तो ये जो इंटरलेस मसल्स होती हैं, इसके बीच में से जो वेसल्स पास होती है उनको कंस्ट्रिक्ट करती है, जिसकी वजह से ब्लीडिंग रुक पाती है। द लास्ट इज इनर सर्कुलर, जो सर्कुलर मैनर में प्रेजेंट रहती है। तो ये 3 सब लेयर्स थी मायोमेट्रियम की, आउटर लॉन्जिट्यूडनल, मिडल इंटरलेसिंग or also called as crisscross, and the third is circular layer, you can see over here. Now the function of the myometrium, contract during menstruations to expel the uterine lining. Next, during childbirth to push out the fetus and the placenta. Third is contract after delivery to prevent postpartum hemorrhage. तो फर्स्ट क्या है कि जब यहाँ पे जो फंक्शनल लेयर होती है यूट्रस की, जब वो शेट डाउन होती है, ठीक है, जो ये बॉडी ऑफ द यूट्रस, जो एंडोमेट्रियम लेयर जो हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे, वो एक प्रिपेयर करता है पोटेंशियल प्रेगनेंसी के लिए। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो उस केस में जो
लाइनिंग प्रिपेयर होती है प्रेगनेंसी के लिए, वो लाइनिंग शट डाउन होती है। तो उस टाइम पे ये मायोमेट्रियम लेयर है यूट्रस का, ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा ताकि जो भी यूट्राइन लाइनिंग है वो बॉडी के बाहर आ सके थ्रू ब्लीडिंग। नेक्स्ट, ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ टू पुश आउट द फीटस एंड द प्लेसेंटा, कॉन्ट्रैक्शंस प्रोवाइड करके डिसेंट करवाएगा, मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन के थ्रू बेबी का डिसेंट होगा एंड डिलीवरी ऑफ द बेबी के बाद में प्लेसेंटा की भी डिलीवरी में हेल्प करता है। नेक्स्ट, कॉन्ट्रैक्ट्स आफ्टर डिलीवरी टू प्रिवेंट पोस्टपार्टम हेमरेज। जैसा कि मैंने कहा था, ये जो इंटरलेस लेयर है, सब लेयर है मायोमेट्रियम की, मसल लेयर, ये क्या करती है, इनके बीच में से जो वेसल्स प्रेजेंट रहती है उनको कंस्ट्रिक्ट करेगी ताकि जो डिलीवरी जो ब्लीडिंग है उसको प्रिवेंट कर सके। तो पोस्टपार्टम हेमरेज को ये प्रिवेंट करती है। Endometrium, the last layer of the uterus. This is the innermost lining of the uterus. Composition, it is made up of the simple columnar epithelium and a stroma which is connective tissue. It is composed of two sublayers. ठीक है, ये एंडोमेट्रियम जो इनर लेयर है यूट्रस का वो सिंपल कॉलमनार टिश्यू से बनी होती है और कनेक्टिव टिश्यू से बनी होती है। उसके अंदर टू सब लेयर्स होते हैं, स्ट्रेटम फंक्शनलिस एंड स्ट्रेटम बेसालिस। यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये फंक्शनल लेयर है और यहाँ पे बेसल लेयर। तो ये जो फंक्शनल लेयर है ये हर बार प्रिपेयर होगा पोटेंशियल प्रेगनेंसी के लिए, और इफ़ प्रेगनेंसी नहीं होती है तो ये शट डाउन हो जाएगा। जो यूट्राइन लाइनिंग जो होती है वो मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे ये शट डाउन हो जाएगा थ्रू दी प्रोसेस ऑफ ब्लीडिंग। और ये बेसल लेयर जो होती है ये हमेशा फंक्शनल लेयर को रीजनरेट करेगी। दिस डीपर लेयर्स रिमेन्स रिलेटिवली कांस्टेंट एंड रीजनरेट्स द स्ट्रेटम फंक्शनलिस आफ्टर मेंस्ट्रुएशन। ये इसमें कोई चेंजेस नहीं आते। बेसल लेयर हमेशा फंक्शनल लेयर के शट डाउन होने के बाद उसको वापस से रिफॉर्म करती है। Functions of the endometrium, it provides a site for implantation of the fertilized egg। तो ये क्या करता है, एंडोमेट्रियम एक साइट प्रिपेयर करेगा, जो फर्टिलाइज्ड हुआ है, ओवम फर्टिलाइज्ड हुआ है, जो सेल फर्टिलाइज्ड हुआ है उसको इम्प्लांटेशन करने में हेल्प करता है एंडोमेट्रियम। ऑल्सो इट सपोर्ट्स अर्ली फीटल डेवलपमेंट, ये क्या करता है कि फीटल डेवलपमेंट में हेल्प करता है। हार्मोनल सेंसिटिविटी, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन फ्रॉम द ओवरीज इन्फ्लुएंस इट्स थिकनेस एंड फंक्शन। तो क्या होता है, जो एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है जो ओवरीज से रिलीज होते हैं वो यूट्रस की लाइनिंग को, एंडोमेट्रियम की लाइनिंग को थिकनेस प्रोवाइड करते हैं। जो यूट्राइन लाइनिंग फॉर्म होती है पोटेंशियल प्रेगनेंसी में उसमें हेल्प करते हैं एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। नाउ द रिलेशंस ऑफ द यूट्रस, यूट्रस किस किस के रिलेशंस में आता है, तो एंटीरियरली यूट्रोवेसिकल पाउच एंड द ब्लैडर। आप देख सकते हैं इस पिक्चर में, ये यूट्रस है तो इसके आगे ये जो ऑर्गन प्रेजेंट है ये ब्लैडर है, एंटीरियरली प्रेजेंट है वो ब्लैडर है, और ब्लैडर और यूट्रस के बीच में एक पाउच फॉर्म हो रहा है, एक स्पेस प्रेजेंट है, इसको हम बोलते हैं यूट्रोवेसिकल पाउच। देन पोस्टीरियर, द रेक्टो यूट्राइन पाउच ऑफ डगलस एंड रेक्टम। पोस्टीरियरली आप देख सकते हैं यूट्रस के रेक्टम प्रेजेंट है और उसके स्पेस बीच में जो स्पेस है रेक्टम एंड यूट्रस के बीच में जो स्पेस है उसको हम बोलते हैं पाउच ऑफ डगलस। ठीक है, तो एंटीरियरली ब्लैडर एंड पोस्टीरियरली रेक्टम प्रेजेंट है, लेटरली द ब्रॉड लिगामेंट्स, यूट्राइन ट्यूब्स एंड द ओवरीज। यहाँ पे ब्रॉड लिगामेंट्स प्रेजेंट रहते हैं, ये यूट्राइन ट्यूब है एंड ओवरी, ये लेटरली यूट्रस के प्रेजेंट रहती है। सुपीरियरली इंटेस्टाइन, इंफीरियरली वजाइना। यहाँ पे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के ऊपर एब्डोमिनल ऑर्गन्स आ जाते हैं जिसमें यूट्रस के ऊपर इंटेस्टाइन प्रेजेंट रहते हैं एंड इन्फीरियरली नीचे के साइड पे ये आप देख सकते हैं फाइब्रोमस्कुलर ट्यूब है, ये वजाइना यहाँ पे प्रेजेंट है। तो एंटीरियरली हमने देखा है कि ब्लैडर एंड यूट्रोवेसिकल पाउच, पोस्टीरियरली रेक्टम एंड pouch of Douglas, laterally broad ligament, uterine tube and ovaries, superiorly intestine and inferiorly vagina. Next, blood supply.
The blood supply is through the uterine artery and the ovarian artery. Uterine artery is the branch of internal iliac artery and enters at the level of cervix. यहाँ से यूट्राइन आर्टरी और ओवेरियन आर्टरी यहाँ से एंटर होके यूट्रस को ब्लड सप्लाई करती है. नेक्स्ट वेनस ड्रेनेज कहाँ से होता है? तो यूट्राइन एंड ओवेरियन वेन से होगा. लिम्फेटिक ड्रेनेज इसका ड्रेन फ्रॉम द यूट्राइन बॉडी टू द इंटरनल इलियक ग्लैंड्स. ठीक है, जैसे कि हमने वजाइना में सेम वजाइना में देखा था, इंटरनल इलियक ग्लैंड से जो ये यूट्राइन बॉडी है यहाँ पे ड्रेन आउट होएगा लिम्फेटिक सिस्टम का ड्रेनेज. नेक्स्ट, नर्व सप्लाई from the autonomic, sympathetic and parasympathetic nervous system via pelvic plexus. Same as in वजाइना. वजाइना में जैसा देखा था वैसे ही नर्व सप्लाई और लिम्फेटिक ड्रेनेज हो रहा है और ब्लड सप्लाई यहाँ से यूट्राइन आर्टरी और ओवेरियन आर्टरी से होती है. तो दिस इज़ ऑल अबाउट द यूट्रस. आज के लेक्चर में हमने यूट्रस के बारे में, यूट्रस क्या है, उसकी मेजरमेंट्स क्या है वो देखी हैं. देन हमने पोजीशंस देखी है, एंटीवर्टेड एंड एंटी फ्लेक्स्ड. नेक्स्ट पार्ट्स हमने देखे, देयर आर 4 पार्ट्स ऑफ द यूट्रस: फंडस, बॉडी ऑफ द यूट्रस, इस्थमस एंड द सर्विक्स. नेक्स्ट हमने लेयर्स देखी हैं, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम एंड एंडोमेट्रियम. उसके बाद हमने रिलेशन देखा, एंटीरियरली ब्लैडर एंड यूट्रोवेसिकल पाउच प्रेजेंट है, posteriorly rectum and pouch of Douglas is present, laterally broad ligament, uterine tube and the ovaries are present, superiorly intestines and inferiorly vagina, and blood supply is mainly through the uterine artery and the ovarian artery. I hope आपको ये लेक्चर से यूट्रस के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी.